Very welcome in Sri Lanka. और यूनुस भाई कह रहे हैं भाई मुझे भी अपने वीलॉग में लेके आए, मैं आपके साथ ही फिर रहा हूँ पूरा ट्रिप। How beautiful is this यार, लेवल की है माशाल्लाह। One of the most beautiful iconic building in Colombo, Sri Lanka. सेफ्टी के लिए वाल और ये वायर्स लगाई हुई हैं। 5000 का आप और रिचार्ज करेंगे तो हम आपको 5000 फ्री में देंगे। भाई समझदार हैं आप। अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वेलकम इन श्रीलंका। रात की हमारी फ़्लाइट थी जी, पूरी रात हम लोग निकले वहाँ से, चाइना से फ़्लाइट थी वाया श्रीलंका एयरलाइन। जो लास्ट टाइम हमारे साथ एक ब्लंडर हो गया था कि हमारा ETA नहीं आया हुआ था, सो वी कुडंट टेक एग्जिट फ्रॉम द एयरपोर्ट। तो लास्ट टाइम तो हमने वहीं पे ही होटल लेके स्टे कर लिया था, बट दिस टाइम श्रीलंकन एयरलाइन ने हमारे लिए सी साइड सोशल लॉन्ज एंड बार जो है वो बुक किया हुआ है। ये बार जी, ये लॉन्ज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सी साइड है और यहाँ पे ये हमारा है कोई 6-7 आवर्स का स्टे। हमारे ड्राइवर ने हमें पिक किया था, हमारा जो है ब्रेकफास्ट रेडी है, बट फर्स्ट वी हैव अ प्लान टू गो इन द रूम, चेक इन कर लें। चेक इन के बाद फ्रेश हो के नाश्ता शास्ता करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लॉन्ज जी, इसका भी विज़िट कराते हैं। फिर ये सी साइड पे है तो ज़रा आपको वो भी नज़ारे कराते हैं और विल ट्राई कि आज थोड़ा सा आपको कोलंबो भी दिखाया जाए। ऑल फॉर्मेलिटीज़ डन जी और चेक इन हो गया। का स्टाफ मेंबर है, हमें रूम में लेके जा रहा है। वी होप कि जिस लेवल का ये है लॉन्ज है, ज़रा एक कदम नज़ारा इधर से करें जी, बाकी तो नीचे से आके दिखाता हूँ। फूल चूल है और रूम देखते हैं कि कैसा उन्होंने हमें दिया है। तो इसके बारे में बहुत कुछ किया है कि जी वन ऑफ द मोस्ट 4 स्टार लग्जेरियस रिजॉर्ट है जी, और ये उनके श्रीलंका एयरलाइन के पैनल पे भी है। तो होप फॉर द बेस्ट। दिस इज आवर रिजॉर्ट बेडरूम। लो, मेरे ख्याल में तो श्रीलंकन एयरलाइन ने हमारे पैसे कर दिए हैं पूरे। बाहर कुछ इस तरह का व्यू है, अभी आपको दिखाते हैं, बल्कि दिखा ही देते हैं ताकि आप रह ना जाए। ये वाला माहौल है जी बाहर का, और रिजॉर्ट तो नो डाउट लेवल का है। ज़रा फ्रेश होते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर आपको साथ ही अपडेट रखते हैं। मैं और यूनुस हम लोग हंस के कमले हो गए। ये वाशरूम है, ओपन ही है। हमने कहा यार ये तो पार्ट हो गया। अब तो एक बंदे ने वाशरूम यूज़ करना है तो दूसरा या तो बाहर जाएगा तो या क्या करेगा। बट वी फाइंड अ कर्टन आल्सो, तो गुजारा हो जाएगा। लो जी, हम लोग आ गए हैं ज़रा फ्रेश हो के नीचे नाश्ता शास्ता करने के लिए, और इधर कुछ इस तरह का इन्वायरमेंट है और नाश्ता जो है वो ब्रेकफास्ट करेंगे टेबल पे सर्व। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो कुछ इस तरह का माहौल है जी हमारा बाहर ये वाले रिजॉर्ट का, और ये सामने सी साइड है और माहौल है जी। वेदर जो है वो बादल हैं बट ह्यूमिडिटी है 26 कोई टेम्परेचर शो कर रहा है। मंगवाते हैं जी ये ब्रेकफास्ट में, देखते हैं क्या कुछ है, सर्व करते हैं। और उसके बाद फिर मैंने बोल दिया है इसको ड्राइवर को तो कुछ सिटी टूर करते हैं, ताकि आ गए हैं श्रीलंका तो कुछ ना कुछ तो फिर आप लोगों के लिए कैप्चर किया ही जाए। कुछ जो है ना वो सर्व करना शुरू कर दिया है जी। और यूनुस भाई कह रहे हैं भाई मुझे भी अपने वीलॉग में लेके आए, मैं आपके साथ ही फिर रहा हूँ पूरा ट्रिप। अब वो हम लोग हंस रहे हैं कि यार ये बिट्स एंड पीसेस में हमें सर्व कर रहे हैं तो क्या किया जाए। फिर हमने कहा चलो जो आ रहा है यार वो तो खाओ ना।
लो जी, हमने किया नाश्ता और ऐसे ही हल्की सी बीच वॉक पे निकला है बाहर, क्योंकि हमारा जो ड्राइवर है ही इज़ ऑन द वे एंड ही विल रीच इन 10 मिनट्स। बस शार्ट चेंज करना है और निकल पड़ना है उसके साथ। थोड़ा सा आज श्रीलंका को एक्सप्लोर करते हैं। ट्रिप तो है हमारा कुछ 4 से 6 घंटे का ही, बट 4 से 6 घंटे में भी काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया जा सकता है। सामने सी साइड है और अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये वाला है जनाब हमारा रिज़ॉर्ट, जहाँ पे हम लोग हैं ठहरे हुए। और रिज़ॉर्ट नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रिज़ॉर्ट है। ये सामने उन्होंने चेयर वेयर्स भी लगाई हुई हैं अगर आप यहाँ रिलैक्स करना चाहते हैं और आप इस हल्की हल्की धूप को एंजॉय करना चाहते हैं। आज थोड़ा सा पानी पीछे है, नॉर्मली मुझे ऐसा लगता है जैसे ये सरफेस बनी हुई है कि पानी काफ़ी आगे तक आ जाता है। और प्लान जो है वो बड़ा सिंपल सा है। अभी हमने एडजस्ट करना है थोड़ा सा चेंज, और चेंज करके हम लोगों ने निकल पड़ना है जनाब एक्सप्लोर कोलंबो। और कोलंबो इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी है श्रीलंका का और कैपिटल भी है। एक दफ़ा पहले भी मैं आके इसको एक्सप्लोर करके जा चुका हूँ, बट तब कोई वीलॉग बनाने का इतना शौक़ नहीं होता था, इसलिए वो मेमोरीज सिर्फ आपको मेरी फेसबुक की वाल पे ही मिलेंगी। बट नाउ वी आर हियर टू कैप्चर समथिंग फॉर यू पीपल एज वेल। हमारी खातर तवाज़ों में काफ़ी सारे लगे हुए हैं, 4-5 चीज़ें उसने सर्व कर दी एंड स्टिल शी ब्रिंग अ पैन केक फॉर मी। थैंक यू वेरी मच। गाड़ी आ गई है जी और कोई 4 से 6 घंटे के लिए ट्रिप है। विल ट्राई टू एक्सप्लोर श्रीलंका। निकल पड़े हैं जी और ये वाली साथ रहिएगा, आपको दिखाते हैं साथ साथ क्या चल रहा है। लो जी, हम लोग निकल पड़े हैं कोलंबो की खाक छानने के लिए। और यहाँ से हम लोग कोलंबो से कोई हैं अराउंड 30 to 40 मिनट के डिस्टेंस पे जहाँ पे हमारा स्टे था। हमें उन्होंने पिक की है। कुछ इस तरह के लोगों के घर ऑफिस बने हुए हैं, कुछ टेम्पल्स बहुत खूबसूरत देखने को मिले हैं। पाइन्स के दरख्त जो हैं वो आपको हर कदम पे मिलेंगे। ओवरऑल सिटी बहुत ही खूबसूरत है। हम लोग तो जस्ट आज कोलंबो को ही एक्सप्लोर करेंगे, बट मैंने इसकी नॉर्थ और साउथ की साइड्स को विज़िट किया हुआ है, तो बहुत ब्यूटीफुल है। अराउंड यू कैन से घंटों आप जो है वो जंगल के बीचों बीच रोड जा रहा होता है और आप ड्राइव को एंजॉय कर रहे होते हैं। लश ग्रीनरी और बिल्कुल भी आपको फील नहीं होता कि जैसे आप किसी हिली एरिया के ऊपर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। और दोनों साइड पे इस टाइप की ग्रीनरी होती है जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये ग्रीनरी थ्रू आउट आपको श्रीलंका में मिलेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे है तो वहाँ ख़त्म होगी और वहाँ पे मैदान शुरू हो गया। ये पूरे का पूरा जो आइलैंड है ना भाई, ये इसी तरह का बहुत ही खूबसूरत है। स्ट्रांगली रिकमेंडेड वन ऑफ द प्लेस। अगर आप लोगों का कोई प्लान है तो आपको वीज़ा भी इजी मिल जाता है और लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। पाकिस्तानियों से तो खैर बहुत ही मोहब्बत करते हैं, तो आना चाहिए, विज़िट करना चाहिए। लोग आ गए जी लोटस टावर के रोड पे ऑन द वे। ये भी एक श्रीलंका की बड़ी रिनाउंड टावर है, टूरिस्ट प्लेस है। पास से गुजरते हुए इसको ज़रा एक नज़र देखते हैं। कुछ अपने टेम्पल विज़िट करनी है, कुछ मार्केट विज़िट करनी है और फिर देखते हैं अगर कोई 1-2 और प्लेसेस, टोटल 4-5 प्लेसेस टारगेट करके निकली। वेरी ब्यूटीफुल ब्रिज और उसके सामने लोटस टावर। चलते जा रहे हैं जी और साथ साथ एंजॉय कर रहे हैं, गपशप हो रही है। What is the name of this, sir? St. Anthony's Church. St. Anthony Church.
We can go inside. या चलते हैं जी अंदर इसकी तरफ। The name list of good I think the there is a time. Okay. Getting the Bangla, these people like here by inside the ये बम ब्लास्ट, हाँ यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था। these are the उस बम ब्लास्ट में ये इतने लोग थे जो हलाक हुए थे और ये उन सारों के नाम हैं। लोग रिस्पेक्टफुली, ज़ाहिर सी बात है, जो इस मज़हब को मानने वाले हैं उनके लिए तो ये चर्च जो है वो उनकी इबादत गाह है और लोग इबादत के लिए आए हुए हैं और लोग इबादत कर रहे हैं जी। ये इनका चर्च है और रिस्पेक्टफुली दे आर डूइंग द थिंग। टेम्पल हमने किया है जी विज़िट, चूँकि इनकी मजहबी इबादत गाह है तो हमने इसको कुछ लेवल पे उतना ज़्यादा कैप्चर नहीं किया, बट जितना हो सका उसको हम लोगों ने विज़िट भी किया, देखा भी, क्योंकि बहुत सारी तादाद में लोग जो है वो अपनी अपनी इबादत में मशगूल थे। तो रिलीजियस एक्टिविटी है, रिलीजियस प्लेस है, तो मैं उसको उस तरह नहीं कैप्चर करना चाह रहा था। विज़िट हमने किया क्योंकि क्या है कि जब आप गूगल करते हैं कि द मोस्ट टॉप प्लेसेस टू विज़िट इन कोलंबो, तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड प्लेस। तो जो हमारे साथ दोस्त हैं, हमारे टूरिस्ट गाइड हैं, उन्होंने भी कहा लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड देन वी हैव टू विज़िट 4-5 अदर प्लेसेस। सो वी सेड दैट सीम्स फाइन। और वैसे भी वो चूँकि लोग प्रे कर रहे थे, अपनी इबादत कर रहे थे, तो हमने उस ट्रिप को जितना भी शॉर्ट हो सका उतना शॉर्ट किया। नाउ वी आर ऑन द वे टू लोटस टावर, उसको ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। गोल्डन फिश बीच है, फिर लाइट हाउस है, कुछ इस तरह की चीज़ें प्लान की हुई हैं। आप साथ रहें, साथ साथ आपको दिखाते हैं। ये हुई ना बात, हम लोग गुजर रहे थे, हमारा यार टूरिस्ट गाइड बच्चा सा है और वो जस्ट उसने अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट की है, तो ही टोल्ड अस कि यहाँ पे ब्लू मास्क है, सॉरी रेड मास्क है, और हमें अंदाज़ा नहीं था तो वो कहाँ पे होगी। तो वो हमें लाते लाते इस एरिया में खुद ही ले आया, कहते जी ये रेड मास्क है। हमारे प्लान का हिस्सा भी नहीं था और हमने इसको वो भी नहीं किया था, अपने उसमें चेकलिस्ट में भी नहीं डाला था, बट ही पर्सनली ब्रिंग इट हेयर के यू आर मुस्लिम, सो आई जस्ट वांट टू शो यू हाउ ब्यूटीफुल इज़ दिस। यार लेवल की है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है कोलंबो के अंदर। और दिस इज़ वन ऑफ द वेरी रिनाउंड प्लेस फॉर मुस्लिम्स वर्शिपर्स, और बहुत खूबसूरत बनी हुई है। मैंने तो खैर फर्स्ट टाइम देखी है, इससे पहले मैं उसमें भी नहीं देख पाया था। थोड़ा सा आपको अंदर से भी दिखा देते हैं। तो ये इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। मस्जिद इंफॉर्मेशन सेंटर है जी, बहुत ही खूबसूरत, इतनी खूबसूरत कि दिल खुश हो गया देख के। एंड वी रियली वेरी थैंकफुल दिस गाय हु ब्रिंग अस हियर टू शो दिस वेरी ब्यूटीफुल मॉस्क। या
अमीर एरिया है जी, बहुत ही खूबसूरत। मैंने अभी लोग नमाज अदा कर रहे हैं जी, ऊपर जाने का ये रास्ता है लेकिन लॉक है, नमाज के टाइम ही खोलते हैं। आर्किटेक्चर लेवल का गेम मुझे तो बहुत पसंद आई है भाई, नेक्स्ट लेवल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ू करने के लिए जी इस तरह का पूल बनाया हुआ है, लोग माशाल्लाह वज़ू कर रहे हैं। सामने पुराने स्टाइल की तरह घड़े पड़े हुए हैं, उसमें पानी पड़ा हुआ है, मीठा ठंडा पानी पीने के लिए। और ये इसका सीन, ये पूरे का पूरा आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो कोलंबो के अंदर जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ टुवर्ड मुस्लिम होती हैं वो सारी की सारी भाई यहाँ होती हैं मुस्लिम्स की। आई लाइक इट, मुझे तो बहुत पसंद आई है। अभी क्या खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। हम लोग आ गए हैं लोटस टावर, और लोटस टावर जो है वो कुछ इस तरह का लग रहा है यहाँ से। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आइकॉनिक बिल्डिंग इन कोलंबो श्रीलंका, बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है जी। और अभी देखते हैं अगर ये ओपन है तो विल ट्राई टू गेट अ टिकट एंड गो अप से टॉप से कुछ व्यू इसके कैप्चर करते हैं। मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगा है, अब दुआ करें हमें टिकट मिल जाए। वी हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम क्योंकि वापस एयरपोर्ट भी पहुंचना है, और इसको थोड़ा सा कैप्चर भी करते हैं यहाँ से, फिर विल ट्राई टू गो अप से और वहाँ से भी इसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। कोलंबो लोटस टावर, ओह बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी कर, इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसका कोई आसानी नहीं है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल है भाई पूरा श्रीलंका। और अभी चलते हैं ऊपर, देखते हैं, दुआ करें हमें टिकट मिल जाए। टावर के अंदर तो हम लोग एंटर हो गए हैं जी, काफ़ी बड़ी एलसीडी ने हमारा किया है जी वेलकम लोटस टावर। और डिफरेंट टाइप की शॉप्स बनी हुई हैं यहाँ पे, उन्होंने प्लाटीनियम ऊद का डिस्प्ले बनाया हुआ है। ऐसा नहीं, ये परफ्यूम शॉप है तो ये उन्हीं का ही डिस्प्ले है, विच इज़ फाइन। पता करते हैं टिकट का विदाउट वेस्टिंग टाइम, अगर टिकट मिलती है तो लेट्स गो अप से। भाई लकीली टिकटें हमें गई हैं मिल, दे चार्ज अस अराउंड $24-25 कैसीनो के साथ फ्री में टिकट दी है। उन्होंने कहा जी जाएं कैसीनो शीनो भी इंजॉय करें। और ये है जनाब लोटस टावर का कुछ इस टाइप का व्यू। स्टाफ हमें कर रहा है वेलकम क्योंकि हमारी टिकट्स हो रही हैं यहाँ पे स्कैन। थैंक यू थैंक यू। और देन दिस वन, ओके लो जी हम लोग आ गए एंड वी आर ऑन द 29th फ्लोर। थैंक यू। 29 पे हम लोग आए हैं जी, और जैसे ही बाहर आए आए या श्योर हम लोग बाहर आए हैं जी, और बाहर आते ही हमें कुछ कोलंबो का इस तरह का व्यू देखने को मिल रहा है, विच इज़ रियली, जो बोलते हैं ना भाई यहाँ आने के पैसे पूरे हो गए हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। ठीक है ना, इतनी दूर से जो प्लान किया था ना कि भाई कोलंबो जाना है और फिर कोलंबो को ज़रा ना इस तरह भी विटनेस करना है, आप लोगों के लिए वीडियोस बनानी है ताकि आप लोगों को भी ये वहाँ जो लोग कोलंबो नहीं आ सकते वो ज़रा इस वीलॉग के थ्रू कोलंबो का नज़ारा कर सकें। वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक बिल्डिंग जिसमें हम लोग इस टाइम खड़े हुए हैं, विच नेम एज लोटस टावर, और उसका ये है टॉप 29 फ्लोर जहाँ से ये वाला व्यू आप देख रहे हैं। और भाई लेवल है,
अच्छा सिटी जो है कोलंबो, अगर इसके बारे में मैं बताऊं तो थोड़ा सा पुराना सिटी है, थोड़ा सा पुराना नहीं मतलब काफ़ी पुराना है। बिल्डिंग्स आपको उतनी एडवांस नहीं मिलेंगी, बट फिर भी आपको कुछ स्काईस्क्रेपर बिल्डिंग भी नज़र आएंगी। खूबसूरत है, लोग तो बहुत ही लविंग हैं, केयरिंग हैं और रिस्पेक्ट देते हैं। अच्छा जी, यहाँ से जो एयरपोर्ट है वो उसका डिस्टेंस है 2695 मीटर। ओके, इंडियन ओशन सामने नज़र आ रहा है, ओनली 3050 मीटर। ठीक है, कोलंबो साउथ हार्बर सामने वाला 3380 मीटर। कोलंबो डॉक यार्ड 3200 मीटर। पोर्ट ऑफ कोलंबो 2150। अच्छा, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 1750 यहाँ से डिस्टेंस पे है। और यहाँ से आपको एक इस साइड का व्यू नज़र आता है। अगर इस साइड पे मैं आपको दिखाऊं तो ये जनाब सी साइड है, और ये सी के अंदर जितने भी शिप वगैरह हैं वो खड़े हुए जो हैं वो यहाँ से नज़र आ रहे हैं, विच इज़ लेवल। अच्छा, द हाईएस्ट कोलंबो लोटस टावर फ्रॉम द बेस टावर टॉप इज़ 356 मीटर। थोड़ा सी हिस्ट्री इन्होंने बताई हुई है। अच्छा, ये नाइट व्यू अगर आए तो आपको इस तरह का लगता है। ये भाई लगून का व्यू चेक कर भाई, कहाँ बैठे हुए हैं। कोलंबो आए, कोलंबो एक दफ़ा विज़िट करें, आप खुश हो जाएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है। खैर मैं तो अभी ये जो है ये आपको सिटी साइड दिखा रहे हैं हम लोग, जो यहाँ से नज़र आ रही है। बट अगर कभी आप इसकी कंट्री साइड पे निकले ना तो आप कहेंगे यार ये इतना लश ग्रीन और इतना खूबसूरत सिटी है कि मज़ा कराता है। तो चलते हुए आ जाते हैं जी इस साइड पे। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे बिल्डिंग्स कुछ हद तक नई डिज़ाइन हुई हैं। ये भी नई मीन कोई 20-25 साल पुरानी मुझे लग रही हैं, बट वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एलिगेंट। क्राउडेड है बहुत ज़्यादा, और नीचे जो है ये आपको इसका लगून नज़र आ रहा है। देखने के काबिल है सिटी। अभी आज तो नहीं, बट कभी मौका मिला तो आपको ये पूरा सिटी अंदर से भी घूम के दिखाएंगे। अभी तो खैर टॉप व्यू, जो बर्ड आई व्यू जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू आप लोग ज़रा इसको करें एंजॉय जी मेरे साथ। और जस्ट ये लिखी हुई हैं प्लेसेस, कौन सी प्लेस यहाँ से कितनी दूर है। जैसे गंगाराम टेम्पल है 1220 मीटर यहाँ से दूर है। दिस इज़ गंगाराम टेम्पल, उसकी फ़ोटो बनी हुई है। 9th फ्लोर द फ्लोर बर्ड टावर हाउस। ओके, इसके बारे में सारा लिखा हुआ है जी। हम भी इसको साथ साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं। मुझे भी इसके बारे में इतना ही पता है जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है। यार ये नीचे वाटर का कलर चेक करें, लश ग्रीन। इस साइड पे कोलंबो वैसे काफ़ी बड़ा सिटी है। इस साइड पे ज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। सेफ्टी के लिए वाल और ये वायर्स लगाई हुई ताकि हम जो कैप्चर करना चाहें वो कैप्चर भी कर लें, और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूरे इंतज़ाम किए गए हैं कि कहीं आपका मोबाइल ना गिर जाए या फिर आपको अल्लाह ना करे। सो ऑल द पैरामीटर्स दे हैव फॉलोड। सामने आपको समंदर नज़र आ रहा है, ये सारी इसकी बीच साइड है समंदर के साथ साथ। और ये जो है ये दूर तक का हद निगाह आपको कोलंबो की सराउंडिंग नज़र आ रही है। यहाँ से पार्लियामेंट का डिस्टेंस है जी, पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है उसका डिस्टेंस है 9600। ये वाली बिल्डिंग है पार्लियामेंट की, ये बनी हुई है। यहाँ से हमें शायद नज़र आ जाए, देखते हैं। खैर पूछनी पड़ेगी कि भाई पार्लियामेंट किधर है। ये इनका रेल ट्रैक है। मैं आपको बताऊँ तो ये वाला सामने वाला ये इस रेल ट्रैक ओल्ड बना हुआ है, और ये इस तरह का सिटी है। लो जी, इसके साथ ही कसिनो भी है। कसिनो में वैसे उन्होंने हमें वीडियो तो नहीं बनाने देनी, हमारे पास उसकी एंट्री टिकट है, क्योंकि जैसे ही ये टावर की टिकट मिली तो यूनुस भाई कह रहा है कि
5-5 हज़ार हमारे पास श्रीलंकन रुपीज़ भी हैं खेलने के लिए फ्री ऑफ कास्ट। तो लेकिन मुझे श्योर है वो वहाँ पे ना हमें वीडियो नहीं बनाने देते, इसकी वीडियो अलाउड नहीं होती, बट आई रिमेंबर। सो जाते हैं, जाके देखते हैं क्या सीन है। हम लोग आ तो गए हैं बट एज़ यूजुअल जो हमें पता था, हम लोग आ तो गए हैं जी, बट एज़ यूजुअल जो हमें पता था कि ऊपर हम लोग गए हैं, बट ऊपर जो उसकी पिक्चर वीडियो अलाउ ही नहीं थी। बट दैट्स फाइन, हमें आइडिया था और उन्होंने हमें थैंक यू उन्होंने हमें 5000 का वो दिया था, वाउचर भी दिया था। हमें पता था भाई इसके पीछे कोई ना कोई गेम है, ये ऐसे फ्री में 5000 के लिए आपको गेम नहीं खेलने देंगे। और वही हुआ, उन्होंने कहा कि इसके अंदर 5000 का आप और रिचार्ज करेंगे तो हम आपको 5000 फ्री में देंगे। अब भाई समझदार हैं आप। तो हमने तो जस्ट उसको, खैर मैं लाइफ में भाई पहली दफ़ा कैसीनो गया हूँ। एक दफ़ा इससे पहले इत्तेफाक हुआ था मेरा सिंगापुर में जाने का, और दूसरी दफ़ा आज गया हूँ। सिंगापुर तो खैर मैं किसी के साथ गया था, तो वो तो हम लोग बैठ के काफ़ी इंजॉय भी करके आए थे, इन टर्म्स ऑफ बैठे रहे थे काफ़ी देर। यहाँ जस्ट हम लोगों ने चक्कर लगाया, वापस आ गए। 2 दफ़ा उनसे पूछा है भाई को वीडियो शेडियो अलाउ है, हालांकि मुझे पता था कि वो पर्सनली अलाउड नहीं है चूँकि कैसीनो है। तो खैर चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप की तरफ। ये जी इनकी ओल्ड पार्लियामेंट, बट नाउअडेज द प्रेसिडेंट इज यूज्ड एज हिज ओन ऑफिस। एलिगेंट बिल्डिंग है, रिस्ट्रक्चर का काम कुछ हो रहा है। और वेयर इज नाउ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग? अदर साइड पे है, वो मुझे बता रहा है वो वहाँ पे अब शिफ्ट हो गई है, और ये प्रेसिडेंट ऑफिस बन गया है। हम लोग चलते पहुँच गए हैं गोल्डन फिश बीच पे। कोलंबो की बहुत ही रिनाउंड ये बीच है। और देखें ये नीचे उतर के साथ उन्होंने कैफ़े बनाए हुए हैं, टक शॉप्स बनाई हुई हैं, विच इज़ आई लाइक द आइडिया। ऊपर नहीं है बाज़ार से, आप पीछे से देखेंगे तो आपको ये सिंपल छत सी नज़र आएगी। एक्चुअल में ये सारे कैफ़े हैं, और समंदर की लहरें जो हैं वो अपने आबोताब से जो हैं वो आ रही हैं। तो ये वाला एरिया जो है ये बीच है, और ये वाला एरिया जो है ये उन्होंने गार्निश बना दिया है। तो एक ही जगह पे आपको जो है वो दोनों मज़े, साथ ही टुक टुक भी मिल जाता है जी। यूनुस भाई जो हैं वो भी ज़रा फोटोग्राफी कर रहे हैं। इनका नेशनल फ्लैग श्रीलंका का वो सामने व्यू पॉइंट बनाया हुआ है, जो कि अभी फ़िलहाल बंद है। जो चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था वो ये था, ये देखिए कितनी हाई राइज बिल्डिंग जो है वो श्रीलंका ने बनाई है। तो दे आर आल्सो फॉलो द कंट्रीज जो कि हाई राइज बिल्डिंग बनाती हैं। तो श्रीलंका ने कहा भाई हम क्यों पीछे रहें, ये उनकी पुरानी तोपें गोले शोले फेंकने के काम आती थी, अभी जस्ट उन्होंने डिस्प्ले के लिए रखी हुई हैं। बट एन एलिगेंट डिज़ाइन ऑफ दिस बिल्डिंग। 2 टावर्स हैं, और ये दरमियान में उसका कनेक्टिविटी ब्रिज है, विच इज़ फाइन। अनदर टॉलेस्ट बिल्डिंग। आज वर्किंग डे है इसलिए इतना ज़्यादा रश नहीं है, बट फिर भी हमें अच्छी खासी आवाम जो है वो देखने को मिल रही है। और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है इस टाइम जो है, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। या तो आप प्रॉपर प्लान करके आएँ, या आपने स्विमिंग करनी है, वरना फिर ज़्यादा टाइम के लिए नहीं वो आप यहाँ रुक सकते। अच्छा ये इनका नेशनल वो है, मोनूमेंट भी है, ऊपर फ्लैग है, और ये लाइन जो है ये इनका निशान है। ऑन द वे बैक जी हमारा कोलंबो का टूर इतना ही था, क्योंकि टाइम शॉर्ट था हमारी, जो कि यहाँ पे जस्ट 10 घंटे की एंट्री थी, और उसमें कोई सुबह भी 2-3 घंटे रूम में फ्रेश होके नाश्ता वगैरह किया। और फिर कोलंबो जो है वो इस व्हाट द नेम ऑफ दिस सिटी? निगम्बो जो एयरपोर्ट है इनका वो निगम्बो में है। वैसे आपस की बात है, मैं भी यही समझता रहूँ आज तक कि कोलंबो में ही एयरपोर्ट है, बट वो निगम्बो में है। वो कोई कोलंबो से कोई 40-45 मिनट की ड्राइव पे है, तो वो जाने और आने में भी टाइम लगा। और अभी हमने रूम में जाके फिर ज़रा लंच भी करना है, और लंच के बाद फिर एयरपोर्ट जाना है।
सो प्लान यही बना कि ये 4-5 जगह जो विज़िट की हैं आज इस ट्रिप के लिए इतना, और फर्दर जो प्लेसेस हैं जो इसकी कंट्री साइड है जो एक्चुअल में देखने वाली है वो अगले टूर तक रख लेते हैं। अभी रास्ते में देखते हैं अगर निगम बोग में कोई और देखने वाली जगह मिलती तो सीम्स फाइन। वी हैव अराउंड 1 आवर टाइम, और उसके बाद ही विल ड्रॉप अस इन द होटल एंड फर्दर फिर होटल से हमें गाड़ी जो है वो एयरपोर्ट ड्रॉप करेगी। होटल से एयरपोर्ट करीब ही हार्डली 10 से 15 मिनट की ड्राइव है, और फिर वहाँ से फ्लाइट है। हम लोग वापस पहुँच गए हैं अपने होटल में। वेदर जो है वो बहुत ही कमाल का है, गहरे बादल आए हुए हैं और कुछ इस तरह का वेदर है। सामने गहरा समंदर है, और अगर मैं इधर दिखा सकूं तो ये बहुत ही खूबसूरत पाइन्स के दरख्त हैं, और ये है जनाब इनका स्विमिंग पूल। फ़िलहाल मूड कोई नहीं है स्विमिंग पूल में जाने का। प्लान यही बना है कि फ़िलहाल लंच किया जाए, और लंच के बाद फिर नेक्स्ट प्लान ये है कि कुछ 10 मिनट रूम में जाके फ़्रेश हुआ जाए। तब तक हमारा टाइम हो जाएगा, ड्राइवर में पिक अस एंड विल ड्रॉप टू एयरपोर्ट। आर्डर हमने दे दिया है जी, आर्डर आता है तो आपको दिखाते हैं। फ़नी सा आर्डर दिया है। अब वो चूँकि श्रीलंका में है तो उनकी एक अपनी ही डिशेस के नाम है, बट उसके अंदर क्या कुछ होता है वो उन्होंने लिख के हमें बताया हुआ था। काफ़ी सोच विचार के बाद चैट जीपीटी से पूछते पूछाते हमने आर्डर तो दे दिया, अब चीज़ें आती हैं तो आपको दिखाते हैं। बहरहाल यार बहुत ही लेवल का रिजॉर्ट है। आई रियली रिकमेंड इट कि अगर आप श्रीलंका में आएँ तो आप इस रिजॉर्ट को लाजम विज़िट करें। सी साइड है और सामने समंदर है, और बहुत बहुत ही एलिगेंट बना हुआ है।